पटना की बात करें तो मुझे महावीर स्थान जाना बहुत अच्छा लगता है। बेसन के लड्डू खिलाती थी और वहां पे वो ऑरेंज कलर का टीका लगाते थे। हाँ। भोजपुरी गाना कोई? हाँ, भोजपुरी गाना मुझे वो वाला गाना बहुत अच्छा लगता है। चीला टॉप लागेलू। अच्छा, लॉलीपॉप लागेलू। हाँ, कौन सिंगर? लॉलीपॉप लागेलू। कमरिया कमरिया हिले ला पालप लॉलीपॉप लागे। शालीमार पे जाके चाट खा लूं और वो गोलगप्पे खा लूं, वो सब बहुत मन करता है। अभी भी मेरे कजन्स रिलेटिव्स रहते हैं, मैं जाती रहती हूँ, मैं मिलती हूँ उनसे। जब आप बॉलीवुड गाने देखते हैं तो आप खुद को उस जगह पे इमेजिन करते हैं, आप भी सोचते हैं कि आप कैसे करते हैं उस चीज को, या आप कैसे लगते हैं। ये फाइनल जो है दुबई में है और ये 4 से 10 जून पूरे वीक चलेगा, वहां पे एक रिजॉर्ट में होगा। और बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट्स हैं, 120 कॉन्टेस्टेंट्स हैं जो अब मेरे फ्रेंड्स ही हैं एक्चुअली। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, गोइंग टू दुबई। वहाँ रिजॉर्ट में बहुत फन होगा, कंपटीशन भी चलेगा, तो काफी हैपनिंग होगा। ये सफर अब तक तो बहुत ही सुहाना रहा है। मेहनत बहुत करी है और आगे भी मेहनत जारी है। बचपन के सपने थे जिनको पूरा करना था, तो का शौक था, एक था डांस करने का और दूसरा पढ़ाई करने का। थिंग्स हैव वर्कड आउट और लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर पाई हूँ अब तक जो चाहती थी। शादी के बाद भी मेरे पति बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव हैं, तो वो अपने फिटनेस पे ध्यान दे, अपने कॉन्फिडेंस पे ध्यान दे, अपने बोलचाल पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दे, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी होती और खास करके जिस राज्य से आप गई उसको कितना मिस करती हैं? है। बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, हमेशा याद आती है घर वालों की, इंडिया की, और जो भी चीजें इंडिया में करती थी। हम जैसे बिहार में हम जैसे बात करते हैं बहुत ही रिलैक्स्ड होकर के, और हमारा एक अपना लहजा होता है, तो वो सब कुछ नहीं मिलता है। तो कुछ समय के बाद मैं मिस करने लगती हूँ, मुझे बहुत याद आती है। नर्चरिंग पोर्शन फॉर मी वो टाइम टू टाइम मुझे चाहिए होता है, तभी मैं इंडिया जाती रहती हूँ। जी हाँ, तो बचपन से ही मैं पढ़ाई के अलावा मैं स्पोर्ट्स में थी। आई वॉज पार्ट ऑफ द स्कूल हैंडबॉल टीम और हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी। और उसके साथ ही मैं कथक और भरतनाट्यम सीख रही थी, और स्कूल में हेड गर्ल भी बनी थी इसी वजह से, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस ओवरऑल काफी अच्छा रहता था। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है और आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो बिहार का ही नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन कर रही हैं, विदेशों में रोशन कर रही हैं। इनका परिचय हम थोड़ा सा दे देते हैं। इनका परिचय ये है कि ये हॉट मॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2023 में फिनाले तक का सफर इन्होंने तय कर लिया है। इसी पर चर्चा करेंगे कि ये सफर कैसा रहा, यहाँ तक पहुंचने में कितना संघर्ष करना पड़ा। और हमारे साथ डॉक्टर अपराजिता जी मौजूद हैं और ये अपना परिचय खुद भी देंगी, क्योंकि इनका परिचय मुझे लगता है कि मैं उतने अच्छे से नहीं दे पा रहा हूँ जितना अच्छे से देना चाहिए। तो अपराजिता जी, आपका पहले तो द इंडिया टॉप में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है। और कैसा रहा ये सफर आपका? थैंक यू शशांक। ये सफर अब तक तो बहुत ही सुहाना रहा है। मेहनत जी। बहुत करी है और आगे भी मेहनत जारी है, क्योंकि फिनाले जून में होगा दुबई में, और वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस देना है। तो बस अभी उसी की तैयारी चल रही है जोर शोर से। ओके। मैम, छोटे से गांव से शहर को जाना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप विदेश तक पहुंची, कैसा ये सफर कैसे आपने तय किया? जी, तो मैं रांची में ही पली बड़ी हूँ, वहीं से स्कूलिंग करी है, फिर मैंने एमबीबीएस किया और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की ऑफ्थल्मोलॉजी में। अभी मैं एक आई सर्जन हूँ, यूके में काम करती हूँ। तो ओके। एज यू कैन इमेजिन सफर आसान नहीं था, क्योंकि मेडिकल एग्जाम्स पता है आपको बहुत डिफिकल्ट होते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। उसी में बिजी थी, लेकिन कुछ बचपन के सपने थे जिनको पूरा करना था। थोड़ा ग्लैमर इंडस्ट्री में भी हमेशा ही मेरा रुझान रहा है, तो इसी वजह हम्म। से अभी मैं पैजेंट की ओर आगे बढ़ रही हूँ। नहीं, पहला सवाल तो यही रहेगा कि मेडिकल की तैयारी करने वाली लड़की के मन में ये कैसे आया कि उसे मॉडलिंग करना है? मन तो बावरा होता है, मन में तो कुछ भी आ सकता है। तो बचपन से ही 2-3 चीजों का शौक था, एक था डांस करने का और दूसरा पढ़ाई करने का। स्पोर्ट्स भी करती थी, लेकिन ग्लैमर में मेरा हमेशा से ही बहुत इंटरेस्ट रहा है। फैशन ग्लैमर हमेशा, मम्मी को हमेशा इंसिस्ट करती थी कि मुझे थोड़े फैशनेबल कपड़े पहनने। तो इसी वजह से आई थिंक बचपन में जब भी मैं ब्यूटी पैजेंट देखती थी टीवी पे, तो मन में एक ड्रीम आता था कि मैं भी जाऊं वहां पे, मैं भी क्राउन पहनूं। वो क्राउन पहनने का ड्रीम है, और
ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ने का, तो आई थिंक इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है जो हॉट मॉड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड देती है लोगों को। मैम एक सवाल ये भी रहेगा कि हमारे समाज में अभी भी कपड़े को लेकर बहुत ज्यादा जज किए जाते हैं। खास करके अगर बिहार झारखंड की बात करें, जहाँ से आप बिलोंग करती हैं, यहाँ पर ज्यादा जज किए जाते हैं। अगर लड़कियां छोटे कपड़े पहनने लगती है तो उसको जज किया जाता है कि उसका नेचर वैसा होगा। लेकिन लड़कियां दो घरों को देखती हैं, एक तो पहला उनका घर होता है, दूसरा उनका ससुराल होता है। तो जी आपकी शादी भी हो गई है, पेशे से आप डॉक्टर भी हैं। तो जी। क्या ये सपोर्ट कैसा रहा, घर का सपोर्ट, मम्मी पापा का सपोर्ट, और फिर अपने ससुराल का, पति का सपोर्ट, सास का सपोर्ट, ससुर का सपोर्ट, ये कैसा रहा? जी, आई हैव बिन फॉर्चुनेट, बहुत ही भाग्यशाली रही हूँ कि मम्मी डैडी तो जी। हमेशा से ही बहुत सपोर्टिव रहे हैं। उन्होंने हमेशा से हम्म, बचपन से मुझे पूरा इंडिपेंडेंस दिया। मुझे कभी नहीं बताया कि मुझे क्या पहनना है, मुझे कैसे बिहेव करना है, या मुझे क्या पढ़ाई करनी है। ये सब कुछ मैंने खुद अपने इंटरेस्ट से किया है, और थैंकफुली थिंग्स हैव वर्कड आउट, और लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर पाई हूँ अब तक जो चाहती थी। और शादी के बाद भी मेरे पति बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव हैं। वो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड इंसान है, और वो समझते हैं कि हर व्यक्ति का एक अपना व्यक्तित्व होता है, और आप उसको बांध के नहीं रख सकते हैं, चाहे वो महिला हो या फिर आदमी हो। और मेरे इन लॉज भी ऐसे ही हैं, दे आर एक्सट्रीमली ब्रॉड माइंडेड, और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। हमेशा बोलते हैं आगे बढ़ो लाइफ में, अचीव करो अपने ड्रीम्स जो भी हैं उन सबको पूरे करो, क्योंकि लाइफ तो एक ही है और उसमें बहुत कुछ करना है हमें। तो कोई कोई बाधा नहीं है इसमें, एज सच में लाइफ में। ये तो सफर आसानी से तय हुआ नहीं होगा मैम, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी होगी। अगर आप शॉर्ट में बता दें तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर रहेगा। वो पेशेंस रखना होता है, हर चीज आसानी जी। से नहीं मिलती है लाइफ में। पेशेंस इज द की। मेरे बारे में मैं यही बोलूंगी कि मैं बहुत ही पेशेंट इंसान हूँ, और मैं हमेशा धैर्य रखती हूँ। अगर मुझे सामने वाला कुछ मना भी कर रहा है या कुछ बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत बहुत जल्दी रिएक्ट करूंगी। मैं सामने वाले को भी मौका देती हूँ कि वो उनका जो व्यू पॉइंट है वो रखें, और उसके बाद मैं उनको समझाती हूँ कि मैं ऐसा सोच रही हूँ और मेरी जो धारणा है वो किस वजह से आ रही है। और अगर मुझे ये कपड़ा पहनना है, तो मेरी ये मेंटालिटी नहीं है कि मैं कपड़ा दूसरों को दिखाने के लिए पहन रही हूँ, बट हाँ, उस कपड़े में मुझे लगता है कि मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए मैं वो कपड़ा पहनना चाहती हूँ। और बाकी करियर का जहां तक सवाल है, करियर और हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं, ये मुझे लगता है एक बहुत ही ये इंडिविजुअल इशू होती है, जो कि आप किसी को नहीं बता सकते हैं कि उनको लाइफ में क्या करना है और लाइफ में वो कैसे कर रहे हैं। और स्पेशली विद दिस पैजेंट, क्योंकि पैजेंट के जो भी खर्चे, ये मैं सब कुछ खुद से उठा रही हूँ, और जी। थैंकफुली मैं ऐसा कर सकती हूँ। और तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे रोक रहा है कि आप क्यों इतने पैसे खर्च कर रही हैं इस चीज के पीछे, आपको क्या मिलेगा। तो आई थिंक बस उतना ही काफी है कि लोग जो है ना, आपकी रास्ते में बाधा नहीं डाल रहे हैं, मेरे लिए वही सबसे बड़ा सपोर्ट है। जरूरी नहीं है कि वो मुझे रोज बोले बहुत अच्छा कर रही हो, ओ वाह क्या बात है। नहीं, अगर एज लॉन्ग एज दे आर नॉट कमिंग इन माई वे, आई थिंक दैट्स अ गुड इनफ सपोर्ट फॉर मी, आई वुड से। ओके मैम, बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या रहेगा, अगर बता पाए कि कितना आसान ये सफर है और कितना मुश्किल है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, अगर ये आप बता पाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी हाँ, सफर आसान तो बिल्कुल नहीं है। जो चीजें करनी पड़ती हैं एक पैजेंट के लिए प्रिपेयर करने के लिए और एक पैजेंट में खुद को पहुंचाने के लिए, वो सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। उसका एक तरीका होता है, उसमें कुछ चीजें होती हैं जो करनी होती है, और वो जब आप करेंगे पैजेंट के लिए, जब आप अप्लाई करेंगे, तो वो बहुत जरूरी होता है। लेकिन टू स्टार्ट विथ, क्योंकि लड़कियां यंग होती हैं, तो वो अपने फिटनेस पे ध्यान दे, अपने कॉन्फिडेंस पे ध्यान दे, अपने बोलचाल पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दे, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं पैजेंट के लिए। और बाकी तो अपना अपना टैलेंट होता है वहां पे, टैलेंट ही अपना प्रोजेक्ट करना होता है, और आप एज एन इंडिविजुअल आप कैसे हैं वही वहां पे हाईलाइट होता है, क्योंकि विनर तो एट द एंड ऑफ द डे एक ही होना है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग अच्छे नहीं है, सबकी पर्सनालिटी अपनी होती है, उस पे वर्क अच्छा, करना होता है अपने। दूसरे 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 देश में रह के अपने देश की कितनी याद आती है, खास करके आपने साड़ी पहना है, और मुझे लगता है कि आपको अपना देश बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। और खास करके जिस राज्य से आप गई उसको कितना मिस करती हैं? बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, हमेशा याद आती है घर वालों की, इंडिया की, और जो भी चीजें इंडिया में करती थी। मतलब
वही शुरू के लाइफ के जो बहुत महत्वपूर्ण साल होते हैं, मैंने वही गुजारे सब कुछ, सारी पढ़ाई वगैरह वही करी है। और इंडिया की अपनी एक अलग फील है, यूके का अलग मजा है, बट इंडिया में जब जाती हूँ तो स्ट्रीट फूड खाना, और घर वालों से हम जैसे, हमारा जो बोल चाल होता है, ठीक है, हम जैसे बिहार में हम जैसे बात करते हैं बहुत ही रिलैक्स्ड होकर के, और हमारा एक अपना लहजा होता है, तो वो सब कुछ नहीं मिलता है। तो कुछ समय के बाद मैं मिस करने लगती हूँ, मुझे बहुत याद आती है, और मुझे लगता है कि मुझे वो चीज चाहिए, क्योंकि दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग। आई थिंक दैट्स द नर्चरिंग पोर्शन फॉर मी। वो टाइम टू टाइम मुझे चाहिए होता है, तभी मैं इंडिया जाती रहती हूँ। ओके। ऐसे बचपन में पढ़ाई के अलावा और क्या क्या शौक रही है आपकी? जी हाँ, तो बचपन से ही मैं पढ़ाई के अलावा मैं स्पोर्ट्स में थी। आई वॉज पार्ट ऑफ द स्कूल हैंडबॉल टीम, और हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी। और उसके साथ ही मैं कथक और भरतनाट्यम सीख रही थी। और मैंने उसमें दोनों में ग्रेजुएशन भी करी, कथक और भरतनाट्यम में। और साथ में मैं स्कूल में डिबेट कंपटीशन या जो भी इवेंट्स होते थे जहाँ पे बोल चाल करना होता था, पोयम रेसिटेशन, ये सब में ही हमेशा से बचपन से ही अव्वल आती थी। तो और स्कूल में हेड गर्ल भी बनी थी इसी वजह से, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस ओवरऑल काफी अच्छा रहता था। तो स्कूल वाज हैपनिंग, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ। और जितना सपोर्ट मिलता था टीचर्स से, जो स्कूल फ्रेंड्स थे, वो सब कुछ हमेशा अभी भी बहुत याद आता है मुझे। थोड़ा सा थोड़ा सा बिहार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिहार का कौन सा ऐसा जगह है जो जो आपको सबसे अच्छा लगता है, खास करके अगर पटना की बात करें तो? पटना की बात करें तो मुझे महावीर स्थान जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ बचपन की यादें हैं। दादी हमेशा बचपन में लेकर जाया करती थी, वो अब रही नहीं, और कुछ साल पहले गुजर गई वो। तो वो हमेशा याद आता है, वहां पे ले जाके वो बेसन के लड्डू खिलाती थी, और वहां पे वो ऑरेंज कलर का टीका लगाते थे, और बहुत भीड़ होती थी, और वो गाना बज रहा होता था। तो वो सब कुछ ना अभी भी याद है मुझे, मतलब मेरे दिमाग में है वो। तो मुझे हमेशा वहां जाके बहुत सुकून मिलता है। मतलब ऐसा कभी फील होता है कि नहीं कि चलो अब आज ही चल चलते हैं, पटना घूम के आते हैं? बहुत मन करता है, बहुत सपने भी आते हैं बचपन से, बहुत मन करता है कि वो गली घुमाऊं पटना के, वो फिर वो शालीमार पे जाके चाट खा लूं, और वो गोलगप्पे खा लूं। वो सब बहुत मन करता है। अभी भी मेरे कजन्स रिलेटिव्स रहते हैं, मैं जाती रहती हूँ, मैं मिलती हूँ उनसे। नहीं, आप मॉडलिंग करती हैं और आप कह रही हैं कि आपको गोलगप्पे खाना है, चाट खाना है, तो फिर फिटनेस का क्या? हाँ, कभी कभी खाती हूँ, हर चीज मॉडरेशन में करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 20 गोलगप्पे खा लेती हूँ, चलो 3 4 खा लिए। और जिस दिन गोलगप्पे खाए तो खाना थोड़ा कम खा लिया, बस कैलोरी का खेल है सब, कैलोरी ढंग से खाना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना, उससे बॉडी वगैरह जो है वो फिट रहती है। जिम जाती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, काफी एक्टिव रहती मैम, है। ये ट्रॉफी अगर आपने जीता, आगे की रणनीति क्या होगी, आगे क्या करना है? ऐसा कुछ सोचा है कि नहीं कि इस ट्रॉफी के बाद अब क्या करना है? हाँ, ऐसे कुछ पुख्ता प्लान नहीं है दिमाग में, लेकिन हाँ डेफिनेटली ग्लैमर इंडस्ट्री से थोड़ा जुड़ना चाहूंगी, क्योंकि मेरा रुझान है। तो जो कुछ भी हो सके, कुछ तो हासिल करना चाहूंगी मैं, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो। तो डेफिनेटली कुछ तो ट्राई जरूर करूंगी। और पूरा उम्मीद है कि अगर मैं जीती तो डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म जो है मुझे मेरे वो सपने पूरे करने में बिल्कुल मेरी मदद करेगी। मतलब बॉलीवुड में आने का भी विचार बन रहा है? हाँ, इतना आसान नहीं है, लेकिन सपने तो रहते ही हैं, हर कोई देख सोचता है। जब आप बॉलीवुड गाने देखते हैं तो आप खुद को उस जगह पे इमेजिन करते हैं, आप भी सोचते हैं कि आप कैसे करते हैं उस चीज को, या आप कैसे लगते हैं। तो वो बस एक छोटा सपना है, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं। अभी तो फुल टाइम आई सर्जन हूँ, उसका काम करती हूँ, लेकिन वक्त निकाल के अगर वो सब भी हो सके तो जरूर करना चाहूंगी। ओके मैम, जाते जाते एक सवाल आखिरी ये रहेगा कि ये फाइनल जो है वो कब है और कहाँ पे है? ये फाइनल जो है दुबई में है, और ये 4 से 10 जून पूरे वीक चलेगा, वहां पे एक रिजॉर्ट में होगा। और बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट्स हैं, 120 कॉन्टेस्टेंट्स हैं, जो अब मेरे फ्रेंड्स ही हैं एक्चुअली। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, गोइंग टू दुबई, वहाँ रिजॉर्ट में बहुत फन होगा, कंपटीशन भी चलेगा, तो काफी हैपनिंग होगा। ओके मैम, अगर जाते जाते मैं कहूँ आपसे कि बिहार से आप हैं, भोजपुरी गाना कोई पसंद या नापसंद? हाँ भोजपुरी गाना कोई? हाँ, भोजपुरी गाना मुझे वो वाला गाना बहुत अच्छा लगता है, चीला टॉप लागे लो। अच्छा, लॉलीपॉप लागेलू। हाँ, कौन सिंगर? लॉलीपॉप लागे लो, कमरिया
कमरिया हिले ला पाला लॉलीपॉप लाके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच शान, थैंक यू।